पवित्र मकर संक्रांति के पर्व को लेकर ओडिशा में लोगों का उत्साह चरम पर है। पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है। वहीं इस पावन दिन पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दिन प्रभु जगन्नाथ ने भक्तों को मकर चौराणी वेश में दर्शन दिए। कटक, बालेश्वर, मयूरभंज जिले में मकर मेला का आयोजन किया गया है। इस्पात नगरी राउरकेला में बड़ी संख्या में कौवों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। सेक्टर 13 CISF बैराक के पास 20 से अधिक कौए मृत पाए गए हैं। इनसे नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। फिलहाल मृत कौवों को दफना दिया गया है। जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा परियोजना लोकार्पण समारोह के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 17 जनवरी के दिन राज्य में सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय समेत स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा परियोजना में भक्तों के शामिल होने के उद्देश्य को लेकर इस छुट्टी की घोषणा की गई है। 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय मेरे लिए मंदिर की तरह है। इसे दर्शन करने के लिए आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद से ही ओडिशा समेत पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के साथ लोगों के विकास की चिंता कर रहे हैं। महिला से दुष्कर्म के प्रयास में ज्योतिषी को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। खुद को ज्योतिषी बताने और वैवाहिक से लेकर वित्तीय समस्याओं को सुलझाने का वादा करने वाला ज्योतिष भुवनेश्वर में एक अमीर परिवार के संपर्क में आया। घरेलू समस्या से जूझ रहे पीड़ित परिवार ने पानी से मदद मांगी, जिसने बदले में उन्हें लौंग दी और परामर्श शुल्क के रूप में लाखों रुपए लिए। झारखंड ओडिशा बॉर्डर के रसूचोपा में तैनात मजिस्ट्रेट एवं जवान बदहाली में ड्यूटी कर रहे हैं। इन्हें टूटी हुई झोपड़ी में रहकर अपने लिए खुद ही खाने पीने का इंतजाम कर कठिनाई में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड ओडिशा बॉर्डर में चेक पोस्ट लगाकर इनकी तैनाती की गई है, लेकिन इनके रहने खाने का कोई खास इंतजाम नहीं है। आजादी के 76 साल बाद अब जाकर नीलगिरी के लोगों का सपना पूरा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीलगिरी गोपीनाथपुर से बालेश्वर के लिए पैसेंजर रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। यह आदिवासी बहुल नीलगिरी के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। बालेश्वर जाने के लिए इन लोगों के पास अब तक रेल मार्ग से कोई सुविधा नहीं थी। ओडिशा में आम चुनाव से पहले ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपन अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। इसी दरमियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। समिति के अध्यक्ष शरद पटनायक रहेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा और महिला चेहरों को भी समिति में शामिल किया गया है। कटक में मांझा धागे की चपेट में आकर लोग घायल हो रहे हैं। मकर संक्रांति से पहले इनकी बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में कोई हादसा न हो, लोग इसकी चपेट में आकर किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाएं, इसके लिए सतर्कता दिखाई है। शुक्रवार को शहर के कई दुकानों व मांझा धागे के गोदामों ने पुलिस ने छापामारी की। जिन उम्मीदवारों ने सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑस्टेट 2023 के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रवेश पत्र ऑस्टेट एडमिट कार्ड 2024 ओडिशा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना होगा। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के नूतन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया है, लेकिन अब तक जो सवाल सामने आ रहा है कि राम मंदिर आम लोगों के लिए कब से खुलेगा, तो इसका जवाब भी मिल गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। राम मंदिर काशी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे योग्य व्यक्ति बताया है। मकर संक्रांति पर गंगासागर में स्नान करने आए स्वामी नरेंद्रानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। इसे लेकर जो भी मतभेद हैं, उन्हें बातचीत से हल करना चाहिए। शिवसेना को लेकर जारी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश के खिलाफ शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसको अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, आज मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी।
हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द हो जानी चाहिए। चौधरी ने कहा कि सीट शेयरिंग जल्द नहीं हुई तो सभी को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएमए-जी के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जब आप राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। संगम विहार के राकेश और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था। मुकेश का कहना है कि बाद में राकेश की पत्नी ने फरीदाबाद से अपने भाई को बुला लिया। आरोप है कि उसका भाई रात को ही अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। उसने व उसके दोस्तों ने बेरहमी से राकेश की पिटाई की। अस्पताल में रविवार रात को राकेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति सर्वोच्च समिति इसलिए क्योंकि सभी वित्तीय मंजूरी अधिकतर पहले स्थायी समिति से ही दी जाती है। इतना ही नहीं, 5 करोड़ से अधिक राशि की निविदा में एजेंसी के चयन का अधिकार भी इसी समिति के पास है। आमतौर पर मेयर चुनाव के 1 से 1.5 माह बाद स्थायी समिति का गठन हो जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होने वाली है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन कर रही है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जब उन्हें लगेगा कि मंदिर तैयार है तो वे दर्शन के लिए मंदिर आ सकते हैं। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक ओर जहां भारतीय लोग मालदीव का बायकॉट कर रहे हैं तो वहीं मालदीव भी अब आंखें दिखा रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत सरकार को मालदीव की चीन से निकटता के बारे में सतर्क रहने की हिदायत दी है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। अवनियापुरम जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के दौरान 2 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल हो गए। 9 लोगों को इलाज के लिए मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में रेफर किया गया है। बताते चलें कि तमिलनाडु में पोंगल के पर्व के साथ ही जल्लीकट्टू उत्सव शुरू होता है। प्रतियोगिता में शामिल लोग बैल को रोकने के लिए उसके कूबड़ का सहारा लेते हैं। बदलती लाइफस्टाइल में हम आसानी से कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स को शामिल करना चाहते हैं जो इन बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकें। चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। जाने चुकंदर खाने से हमारी सेहत से जुड़े क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अफगानिस्तान की पारी के दौरान आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने फजलेहक फारूकी खिलाड़ी को रन आउट किया था। अब इस रन आउट पर मजेदार खुलासा किया है। मैच के बाद जायसवाल ने कहा कि वह कंफ्यूज थे कि थ्रो करें या भागकर आउट करें। आखिरी में उन्होंने भागकर रन आउट किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अंडर 19 घरेलू टूर्नामेंट कूच बिहार ट्रॉफी का फाइनल सोमवार 15 जनवरी को KSCA ग्राउंड कर्नाटक में आयोजित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने पहली पारी में 380 रन बनाए। आयुष महात्रे ने 145 रन की शानदार पारी खेली। वहीं आयुष सचिन ने 73 रन का योगदान दिया। हार्दिक राज ने 4 विकेट चटकाए थे। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से काफी तरह के फेक वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब इस बीच महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को अपने एक डीप फेक वीडियो को लेकर फैंस को आगाह किया। तेंदुलकर ने वीडियो से छेड़छाड़ को जब देखा तो अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय टीम ने इंदौर के होलकर मैदान में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी मैच में 6 विकेट से जीत हासिल की। भारत ने यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे के दम पर मैच अपने नाम करके सीरीज अपने नाम की। दुबे ने 32 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्के लगाकर 63 रन की पारी खेली। दुबे ने इस पारी से 2-0 में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लंबे इंतजार के बाद 15 जनवरी को फाइटर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए। इनके अलावा फाइटर के विलेन ने भी ध्यान खींचा। ट्रेलर में विलेन हीरो को बराबर की टक्कर देते हुए दिख रहा है। आइए जानते हैं कौन है फाइटर का विलेन। 15 जनवरी को देश भर के कई हिस्सों में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार की धूम फिल्मी सितारों के घर भी देखने को मिल रही है। वहीं साउथ इंडस्ट्री में भी इसकी काफी रौनक देखी जा रही है। इसी बीच रामचरण की वाइफ ने सोशल मीडिया पर मकर संक्रांति सेलिब्रेशन की एक झलक साझा की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा कुछ समय पहले MMS वीडियो लीक होने की वजह से चर्चा में आई थीं। इसकी वजह से अंजलि बुरी तरह ट्रोल हुई थीं।
बाद में एक्ट्रेस ने बयान दिया था कि वीडियो में दिख रही लड़की वो नहीं है। अब 1.5 महीने बाद एक्ट्रेस के एफआईआर करने की खबर सामने आ रही है। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड सितारों ने मालदीव विवाद को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी। अब इसके बाद साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने भी इस विवाद के बारे में बात की है। नागार्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मालदीव ट्रिप को कैंसिल करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हनुमान का लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार है। महज 3 दिनों में फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई कर ली है। इसके साथ ही हनुमान ने साउथ की 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को हिंदी बेल्ट में कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तेजा सज्जा स्टारर हनुमान साल 2024 की पहली हिट फिल्म बन गई है।